हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। तो वेलकम टू एनसीईआरटी विद नवीन, पावर ऑफ पीवाईक्यू सीरीज लेक्चर नंबर 3, स्पेशल फॉर ज्योग्राफी स्टूडेंट। तो आज हम देखेंगे रियल बोर्ड पेपर 2022 का है। तो उसी दिशा में हम आगे बढ़ते हैं। 2022 का पेपर सोल्व करेंगे आज हम। ठीक है, 16 और 17 को ऑलरेडी सोल्व कर लिया है अपने। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन उठाते हैं। ये ग्रामीण बस्ती के वर्ताकार प्रतिरूप पूछा है जो कि 30% सिलेबस में हट गया है। ठीक है, अब इसको नहीं देखने की। नेक्स्ट, मेगानगर की जनसंख्या कितनी है। तो इसको सोल्व नहीं करेंगे, ये ध्यान में रखना है कि भाई जनसंख्या वाला चैप्टर है ना, वो काफी इंपॉर्टेंट है, उससे बार बार सवाल बना रहा है वो। ठीक है। नेक्स्ट, नवनिश्चयवाद संकल्पना किसने प्रतिपादित करी थी। तो ये चारों ऑप्शन आपको पता होना चाहिए किस किस से जुड़े हुए हैं। रेड जेल किससे जुड़ा हुआ है, पॉल विडाल किससे जुड़ा हुआ है, एलएनसी सैंपल पीवाई के 2016 में अपन ने देखा था। ठीक है, रिपीटेड सवाल है। तो 16 और 17 में ऑलरेडी पूछ लिया है। तो थीम क्या है, विचारधारा और प्रतिपादकों को अच्छे से तैयार करना है ताकि उससे जुड़े हुए सारे क्वेश्चन अपन सोल्व कर पाए। तो इसलिए मैं रिपीटेड बोलूंगा इसको। ठीक है। नेक्स्ट, प्रवास का अपकृष्ट कारक क्या है। पीवाई के 2013 और 2015 में ऑलरेडी पूछ रखा है। ठीक है, लेकिन हमारा मकसद क्या है, हमें थीम तैयार करनी है। प्रवास क्या है, उसकी धाराएं कौन कौन सी है, और प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन सी, क्योंकि धारा को ऑलरेडी 2000 पूछ रखा है। ठीक है। नेक्स्ट, सामरिक दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में सड़क बनाने का कार्य कौन संगठन करता है। वही संगठन तो पता है। ठीक है, लेकिन ये जो तीनों ऑप्शन दे रखे हैं ना, वो भी हमें पता होना चाहिए कि वो किससे जुड़े हुए हैं। अब थीम क्या होगी, थीम बताइए, थीम क्या होगी। थीम होगी परिवहन। थीम क्या होगी, परिवहन। इसी थीम के ऊपर हमें तीन चीजें पता होनी चाहिए। स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन। वायु परिवहन ऑलरेडी पूछ रखा है, सड़क परिवहन पूछ रहा है। ठीक है, तो इसके साथ जल परिवहन के सारे के सारे प्रकारों को हमें अच्छे से देखना है। ज्ञान आधारित, अब ज्ञान आधारित उद्योग पूछ रहा है, तो हमारी थीम पहले तो ये तैयार होनी चाहिए कि उद्योग, जितने भी उद्योगों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो सारे तैयार होने चाहिए। ये थीम है इसकी। अब ये ध्यान रखना है, सॉफ्टवेयर उद्योग, चीनी उद्योग, पेट्रो रसायन उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग। लोहा इस्पात उद्योग से ये सवाल बन रहा है, ढंग से देखो एक बार। ये सवाल बना रहा है, देखो। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन को क्वेश्चन से कनेक्ट कर देता है बोर्ड, और हमें पता ही नहीं चल पाता कि एक ही क्वेश्चन से दो दो आंसर निकल सकते हैं, या फिर एक ही आंसर से दो दो क्वेश्चन सोल्व हो सकते हैं। तो यही है पीवाईक्यू की इम्पोर्टेंस, कि पता चल जाता है कि पीवाईक्यू कहाँ से पूछता है वो। तो ये दोनों टॉपिक आपको क्या करना है, तैयार करना है अच्छे से। ठीक है। अब थीम ये है, इससे जुड़ी हुई सारी चीजें याद कर लो। आदि औद्योगिक आधुनिक विनिर्माण की उद्योगों की विशेषता पूछ सकता है आपसे, आकार के आधार पर पूछ सकता है आपसे, कच्चे माल पर आधारित उद्योग पूछ सकता है आपसे। सारे के सारे तैयार कर लो अपन को। ठीक है, और आगे पूछे जाने की संभावना रहेगी। खरीफ की फसल कौन सी है। अरे खरीफ की फसल आप जानते हो, लेकिन हमारी थीम पता करना है हमें। थीम क्या है बताओ, ऋतु है। जो तीनों की तीनों ऋतु है ना, रवि, खरीफ एंड जायद, इनके कम से कम आपके पास तीन तीन या दो दो एग्जाम्पल होना चाहिए। आप इजिली इस आंसर को कर ले जाओगे, आगे ये पूछ सकता है आपको। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अरे भाई पीवाई के पूछा है, पीले पढ़ा है आपने 2016 का पीवाई के, उसमें सीधा सीधा बोला है उसने कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य और निम्नतम राज्य पूछ रहा है वो। तो अगर उस क्वेश्चन को आप पीवाई के 2017 को आप करके आते ना, तो ये क्वेश्चन आप इजिली कर ले जाते। ठीक है, आंसर मैं नहीं बताने वाला हूँ, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी चीजों को कवर करना है अच्छे से। ठीक है। अब जनसंख्या वाला जितना भी टॉपिक, जनसंख्या वाले जितने भी सवाल है ना, वो बार बार रिपीट होंगे, देख लेना, बता रहा हूँ मैं आपको। नेक्स्ट, विश्व में उच्चतम लिंगानुपात। लिंगानुपात वाली थिंग ऑलरेडी पीवाई के 2016 में पूछा था, आपको पता होना चाहिए। विश्व में उच्चतम और निम्नतम पूछ रखा है, यहाँ पर ऑलरेडी, यहाँ पर ओनली पूछा है हाईएस्ट। तो हाईएस्ट लिंगानुपात किसका है, सेक्स रेशियो किसका है। तो है लटाविया क्या है, ये लेटविया क्या है, जिसे तुम बोलते हो। रिपीटेड सवाल है। ठीक है। 2000, लेकिन हमें निम्नतम भी पता रखना है, लिंगानुपात किसे कहते हैं ये भी पता रखना है। ब्राजील में बागानों पे झंडा, अब ये याद रखना है आपको, ये पूछ सकता है। ठीक है। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत सन कब हुई थी, तो ये पता है आपको ऑलरेडी। लेकिन 2016 और 17 में वायु परिवहन से जुड़ा हुआ ऑलरेडी सवाल पूछ रखा है पीवाईक्यू में। अगर वो तैयार थे हमारे, तो ये ऑलरेडी तैयार है। थीम हमारी क्या है, कि परिवहन से जुड़ी हुई सारी चीजें हमारे पास क्या होनी चाहिए, कवर होनी चाहिए। अंडरस्टैंड। जल संभर प्रबंधन के लिए अरवारी पानी संसद कार्यक्रम क्या है। ये
संसद कार्यक्रम पूछा है तो ऑलरेडी 3 कार्यक्रम चलाए गए हैं भारत सरकार के द्वारा। और उनके उद्देश्य भी पता रखना है। अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा है चीजें। नेक्स्ट, संचार के व्यक्तिगत साधनों के 2 उदाहरण दीजिए। आपको ऑलरेडी पूछा है उसने पहले, ठीक है। विश्व के सुदूर जंगली क्षेत्रों में आप तुरंत किससे संपर्क करें, किन संसाधनों से संपर्क करेंगे, वो पूछ रखा है ऑलरेडी। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि साधन कौन कौन से हैं, व्यक्तिगत कौन से हैं और सार्वजनिक कौन कौन से हैं। अगर ये पता है आपको तो ऑलरेडी ये थीम आपकी ऑलरेडी कंप्लीट है, तो आप ऑलरेडी इसका आंसर कर ले जाओगे। उदाहरण ही तो पूछा है दो आपसे। ठीक है, नेक्स्ट, फुटकर व्यापार किसे कहते हैं? 2013 में क्वेश्चन बनाया था उसने, थोक व्यापार किसे कहते हैं? अगर वहां से पी वाई क्यू अच्छे से कवर था तो आप ये क्वेश्चन को इजी कर ले जाते, तो ये पी वाई क्यू रिपीटेड है। क्लियर हुआ, अंडरस्टैंड? तो ये थीम पहचानो, आप थीम को करो, अब पी वाई क्यू की पावर देखो कि कहाँ से क्वेश्चन बना रहे हो। ठीक है, स्थिर जनसंख्या से आप क्या समझते हैं? अरे भाई, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों इक्वल रहेगी तो स्थिर जनसंख्या रहेगी, यानी कि कांस्टेंट पॉपुलेशन रहेगी। तो जन ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि जनसंख्या वृद्धि वाले जितने भी उससे जुड़े हुए क्वेश्चन है उन सबको रेडी कर लो। और ये सब हमने नोट्स में प्रोवाइड करवा रखा है, और वो भी अच्छी तरीके से शॉर्ट लैंग्वेज में। आप वहां जाओ और जनसंख्या से जुड़ी हुई सारी की सारी चीजों को एक बार दोबारा रिवाइज करो, और इस सवालों को अच्छे से कर पाओगे आप। रिपीटेड है। आप लंबी दूरी तक तरल और गैसीय पदार्थों के परिवहन के लिए किस विधा का प्रयोग करोगे? अरे भाई, पाइपलाइन का प्रयोग करेंगे। और हमारे टॉपिक ही हमने आइडेंटिफाई कर रखा है थीम के अकॉर्डिंग कि परिवहन रहा है, परिवहन में भी स्थल परिवहन है, स्थल परिवहन में सड़क, रेल और पाइपलाइन, और वहां से पाइपलाइन से पूछ लिया उसने। ठीक है, और वायु वायु परिवहन ऑलरेडी पूछ रहा है बार बार में। तो इस थीम को ही खत्म करो ना अच्छे से रिवाइज करके। ये पावर पी वाई क्यू, आप कहते हो ना पावर पी वाई क्यू क्या है, यही है, इसको जानो आप। नेक्स्ट, ऊर्जा के समाप्ति स्रोतों को बचाने के लिए आप किन किन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का सुझाव देंगे? और कोई दो का ना पूछे। ऑलरेडी 2017 में 4 पूछा था आपसे, ये रिपीटेड है ऑलरेडी, सीधा सीधा रिपीट है ये। ठीक है, छोटा पूछ लिया अब यहाँ पर 1.5 नंबर में। ऊर्जा के स्रोतों को, ये थीम, इसको अच्छे से तैयार करो। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत और अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत, इनको अच्छे से तैयार कर लो पूरा अच्छे से। भारत में खनन नगर के 2 उदाहरण दीजिए। अब भाई 2017 में उसने 2700 नंबर का सवाल पूछा था, पर कार्यों के आधार पर नगरों का वर्गीकरण कीजिए। और मैंने वहीं पे आपको बोला था इन सभी नगरों के आपको दो दो एग्जाम्पल तैयार करने हैं। ठीक है, और अब फिर दोबारा कह रहा हूँ अच्छे से तैयार करके जाना। गैरीसन नगर के, शैक्षणिक नगर के और वाणिज्य नगर के, इनके अच्छे से तैयार करके जाना आप। ये क्वेश्चन हट गया है। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट है, आप कृषि योग्य भूमि नवीनीकरण के लिए किन कारकों को उत्तरदायी मानते हैं? कोई दो कारक बताइए। फिर वही बात, वीपी वाइक रिपीटेड है, ध्यान रखना। और मैं बताऊंगा कहाँ पे रिपीट हो रहा है बार बार में। इनके कारण पूछ रहा है वो, कोई दो। ठीक है, और आपको इसके साथ साथ उपाय भी तैयार करना है। और प्रदूषण, जो 4 प्रदूषण है उनके कारण पता करना है, परिणाम पता करना है, और उनके उपाय पता करना है कैसे उनको कम कर सकते हैं। ये आप पहले तैयार कर लेना। ये सारे के सारे रिपीटेड थीम है, पीवाई की रिपीटेड है ये। नेक्स्ट, ग्रामीण बस्तियों के 4 प्रकारों 2 प्रकारों का उल्लेख कीजिए। पहले ऑलरेडी 2016 में पूछ रखा है ग्रामीण बस्तियों को। तो चारों बस्तियों को अच्छे से तैयार करना है। ये कहाँ-कहाँ है, ये बस्तियाँ कहाँ-कहाँ पाई जाती है, इनको अच्छे से तैयार करना है। इसमें पल्लीकृत बस्तियों के स्थानीय नामों को अच्छे से तैयार करना है। ठीक है? तो रिपीटेड है पीवाईक्यू। पर्यावरण नवनिश्चयवाद से या फिर विचारधारा पूछ ली इसने, फर्स्ट चैप्टर से रिपीटेड है। चारों विचारधारा को अच्छे से तैयार करो, तीनों विचारधारा को अच्छे से तैयार करो, प्रतिपादक को अच्छे से तैयार कर लो। पर्यटन को प्रभावित करने वाले 2 कारक, अब ये रिपीटेड नहीं है लेकिन ये थीम पता चल गई हमें पर्यटन। अब पर्यटन से जुड़ी हुई सारी चीजें अच्छे से तैयार कर लो कि ये क्या है, आकर्षित करने वाला कारक कौन कौन से हैं, प्रभावित करने वाले कारक 2 कौन से, नाम लिखना है। तो ये थीम अच्छे से तैयार कर लो। ठीक है, आगे सवाल पूछ सकता है कि पर्यटन को आकर्षित करने वाले कोई 3 कारक लिख के। तो ये थीम है, अब इसको आप अच्छे से तैयार करके जाओ। ग्रामीण बस्तियों की 2 समस्या है, ऑलरेडी पीवाईक्यू में आपसे पूछा था। नगरीय गंदी बस्तियों की कोई 4 समस्या बताइए। अगर ये बता सकते हो ना आप, तो ये इजिली सवाल हो रहा है, और ये लॉजिकली सवाल है। ठीक है, अंडरस्टैंड। आर्थिक भूगोल के किन 3 उपक्षेत्रों के नाम बताइए। मैंने कई कितनी बार बोला है, दोनों पीवाईक्यू में बोला है 16 और 17 में। सामाजिक भूगोल के उपक्षेत्र और राजनीतिक भूगोल के उपक्षेत्रों के अच्छे से रट के जाओ। और देखना इस बार भी देखो इन तीनों में से एक पूछेगा, कंफर्म है ये। ठीक है, ये पेपर लीक की बात है ये। पूछेगा तो पूछेगा, बोर्ड को फेवरेट टॉपिक माना जाता है इसको। ठीक है, रिपीटेड है। अब दोबारा दूसरा देखते हैं, बाह्य स्रोतन को स्पष्ट कीजिए। भाई, बाह्य स्रोतन पीवाईक्यू में रिपीटेड नहीं है लेकिन ये पूछे जाने की संभावना सर्वाधिक है। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे। नोट्स में भी है, प्रमुख गतिविधियां, अवतरण क्या है, ये अच्छे से ध्यान में रखेंगे। ठीक है। सीमांत श्रमिक और मध्य श्रमिक में अंतर क्या है?
2016 में पूछा था इसको पीवाईक्यू, हु बहू लाइन को उठाकर रख दिया उसने, रिपीटेड है पीवाईक्यू। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 की तीन प्रमुख विशेषता बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3 स्टार लगा लो, पेपर लीक का मामला है। ये पूछे जाने की संभावना सर्वाधिक है इस बार 2025 में। ठीक है। राष्ट्रीय जल नीति, राष्ट्रीय युवा नीति और कौशल उद्यमिता नीति आपको तैयार करके जाना है। इसके नीचे है वर्षा जल संग्रहण की तीन लाभ बताइए। तो रिपीटेड थीम है जल संग्रहण, पूछ रहा है बार बार में से, आप इसको तैयार कर लेना क्योंकि इस बार पूछे जाने की संभावना है, 3 उपाय पूछ रहा है। नेक्स्ट है कच्चे माल पर आधारित 3 उद्योगों वाली थीम को तैयार करके जाओ। आकार के आधार पर कच्चे माल पर आधारित और आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाली विनिर्माण की विशेषताएं। फिर देखो नीचे, इसी के नीचे पूछा है आकार के आधारित कोई दो उद्योगों नाम पूछा है। एक नंबर का तो विनिर्माण की विशेषता, और 2 नंबर का ये, 3 नंबर का हो गया जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक। 3 घटक पता है ना आपको, आप एक तो जन्म दर, एक है मृत्यु दर, और एक है प्रवास। ठीक है, प्रवास रिपीटेड टॉपिक है, इन दोनों को अच्छे से तैयार कर लो, ये हो जाएगा तैयार। ठीक है। जनसंख्या वितरण के प्रभावित करने वाले 3 आर्थिक कारक बताइए। भौतिक कारक को अब आपको तैयार करना है, चारों को चारों, ये इंपॉर्टेंट हो गया है इस साल के लिए। ठीक है। भारत में चीनी उद्योगों की अवस्थिति और विवरण की व्याख्या कीजिए। उद्योगों वाले चैप्टर को अच्छे से तैयार करके जाओ, ये हो जाएगा वहां से इजिली। अंडरस्टैंड। ठीक है। भारत में उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 4 कारक हैं, ये इंपॉर्टेंट है, पीवाई को 2017 में बार बार पूछ रहा है ये, तो इसको अच्छे से लगा लीजिए आप। ठीक है। और ये थीम पीवाईक्यू है, तो उद्योगों के वाले चैप्टर को अच्छे से करके जाना है, इससे बार बार सवाल पूछ रहा है, 3 4 सवाल पूछता है। गहन निर्वाह कृषि और विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की तुलना करवा रहा है, 2016 और 2017 में ऑलरेडी पूछा है ये सेम सवाल, और सेम नंबर का पूछा है, तो ये रिपीट हुआ है हूबहू। और इसके नीचे देखो, रोपण कृषि से आप क्या समझते हो, रोपण कृषि की प्रमुख विशेषताएं कौन सी है, ये भी सेम रिपीट हुआ है। इस बार दोनों में से एक देखने को मिलेगा। दूसरी बात, चालवासी और वाणिज्य पशुधन पालन में से एक देखने को मिलेगा, दोनों को पी के जाना घोल कर। रिपीट है सवाल। ये मैप दे रखा है, इजी इजी दे रखा है, आपको बस ये ध्यान रखना तांबा क्षेत्र वाली और चैप्टर नंबर खनिज वाले में इसके मैप को अच्छे से तैयार करके जाओ आप, ताकि इजीली ये सारी हो जाए। डेयरी से उद्योग संबंधी पूछा है विश्व वाले में, ये इजी दे रखा है। हमारी समझ क्या है, थीम रिपीटेड हुई है बार बार, पीवाई के रिपीट हो रहे हैं। ठीक है। और सर ने जो पीवाई को करवाए वो अच्छे से करना है आपको। सुबह रात में सोने से पहले पीवाई को देखना है, ताकि पता चले कि कहाँ से क्वेश्चन बन रहा है और कहाँ से बनाने की संभावना है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।